और ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में एयर डिफेंस की तैनाती की गई। ईरान की सेना का बड़ा बयान, बर्बाद हुए एयर डिफेंस को बदल दिया गया है। तो ईरान में एयर डिफेंस की तैनाती, यानी ईरान को क्या शक है कि उसके ऊपर फिर से हमला हो सकता है? कई क्षेत्रों में खुले बारूदी मोर्चों को देखते हुए विश्व जिस आशंका से डर रहा है, वो आशंका अरब रीजन में सच साबित हो सकती है। इस क्षेत्र में टकराव सिर्फ इजराइल, ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों का नहीं है, बल्कि अमेरिका 12 दिन के संघर्ष के दौर में प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल हो चुका है, जिसके बाद इस क्षेत्र में सैन्य गठबंधन का एक ऐसा समीकरण बन गया है जो जल्द ही महाशक्तियों के टकराव तक पहुंच सकता है। और इसके प्रबल संकेत भी अब मिल चुके हैं। अब क्या है वो संकेत, देखिए इस रिपोर्ट में। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. मध्य पूर्व में तनाव का सबसे बड़ा कारण है ईरान और इजराइल की पारंपरिक अदावत, जिसमें अमेरिका की भागीदारी का पक्ष कुछ और है। लेकिन इस वक्त यह तनाव जंगी मोड़ पर है, जिसमें कारण बनाया गया है ईरान का परमाणु शक्ति बनने का मिशन। आपने बिल्कुल सही सुना, यह कारण है नहीं बल्कि बनाया गया है। क्योंकि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम पहले से है, जिसे 90% तक शुद्ध बनाने की एडवांस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। लेकिन ईरान ने इसे हथियार ग्रेड तक संवर्धित नहीं किया, जिससे पता चलता है कि एक कारण बनाया गया है। और यही कारण इजराइल और अमेरिका के डर का कारण बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला कर उन्हें भड़काया है और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर उन्हें न्यूक्लियर शक्ति संपन्न बनने पर मजबूर किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी गई, लेकिन धमकियों से आजिज आए ईरान में अब प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी है। लेकिन इस प्रतिशोध का स्वरूप क्या होगा? क्या इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की तैयारी है? क्या अमेरिका के बेस भी ईरान के टारगेट पर होंगे? और क्या ईरान अब जंग को यूएस विरोधी गुट का आकार देगा? यह सवाल अनुमानित नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे पुख्ता आधार है, जिसकी बुनियाद इजराइल को मिले इनपुट ने तैयार की है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन के मुताबिक ईरान ने इजराइल से बदले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान जल्द ही इजराइल पर हमला कर सकता है। इस चेतावनी के साथ उन्होंने एक सुझाव भी दिया है। सुझाव यह है कि ईरान के हमले से पहले ही इजराइल को ईरान पर हमला कर देना चाहिए। अब यह मुमकिन है कि उन्होंने यह सुझाव इजराइल की पारंपरिक रणनीति के आधार पर दिया, क्योंकि इजराइल की नीति प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की रही है। दुश्मन के हमले रोकने के लिए इजराइल ही पहले हमला कर देता है, जिसे इजराइल की डिफेंस ऑफेंसिव रणनीति के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान भी इस नीति के बारे में अच्छे से जानता है, तो स्वाभाविक है कि ईरान की तैयारी भी पूरी होगी।
इसीलिए इजराइल इस बार एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और इसका सबूत है ये तस्वीरें जो पेंटागन से जारी हुई। यहां पीट हेग्सेथ और इजराइल काद्स की सीक्रेट बैठक हुई है और सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक का मुद्दा था ईरान। तो क्या वाकई ईरान के हमले से पहले इजराइल और अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला करेंगे? और तो इजराइल अपनी डिफेंसिव ऑफेंसिव रणनीति के तहत हवाई हमले को अंजाम दे सकता है, जिसमें सहयोगी देशों से तालमेल बैठाकर F-35 फाइटर जेट से ईरान पर हमले हो सकते हैं। संभव है कि इस बार एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन मिसाइल या एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल हो और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमर का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि ईरान के रडार नाकाम हो जाए। इनके अलावा इजराइल 2010 में हुए स्टक्सनेट वायरस जैसा प्रोग्राम भी साइबर हमले में इस्तेमाल करे ताकि ईरान के परमाणु संयंत्र के सिस्टम पर कंट्रोल हासिल कर सके। इससे ईरान के मिसाइल कंट्रोल सिस्टम पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। ईरान का कम्युनिकेशन नेटवर्क भी ध्वस्त कर सकता है इजराइल और ईरान के कंप्यूटर नेटवर्क का डेटा भी करप्ट किया जा सकता है। यही नहीं, ईरान के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन भी लॉन्च हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की टारगेट किलिंग, संवेदनशील डेटा की चोरी और ईरान में असंतुष्टों को भड़काना इसमें शामिल है, जबकि ड्रोन मिसाइल अटैक के जरिए ईरान पर लॉन्ग रेंज हमला संभव है। इजराइल रिमोट नियंत्रित हथियारों से सटीक हमले भी कर सकता है ताकि ईरान के मिसाइल डिपो को नष्ट किया जा सके, ईरान के हथियार और हथियार ठिकाने नष्ट किए जा सके। ईरान पर हमले का अनुमान सिर्फ पेंटागन में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक से नहीं लगाया गया, बल्कि इस अनुमान के पीछे है इजराइल के वर्तमान रक्षा मंत्री इजराइल काद्स का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि हेग्सेथ के साथ उनकी क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अमेरिका के हितों के लिए कदम उठाने पर सहमति बनी। इसके अलावा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के लिए भी अमेरिका का आभार जताया है। और यही बयान बताता है कि इजराइल अब अमेरिका के साथ मिलकर न सिर्फ गठबंधन को मजबूत कर रहा है, बल्कि एक साझा मिशन की तरफ भी बढ़ रहा है। लेकिन ईरान की तैयारी बता रही है कि इजराइल का यह कदम मध्य पूर्व में महाशक्तियों के टकराव का कारण बन सकता है। दरअसल ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम जारी रखता है तो उसके परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान अगर यूरेनियम का संवर्धन बढ़ाता है तो हम फिर से ईरान पर बमबारी करेंगे। जिसके बाद पहले तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने साफ कर दिया कि ईरान परमाणु क्षमता का अधिकार रखता है और उसे कोई नहीं छीन सकता। तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप की इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी अमेरिका को सही ठहराने की कोशिश ना करे। अमेरिका 12 दिन के हमलों के साथ इस जंग में शामिल हो चुका है और अगर ईरान पर फिर से हमले हुए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब सवाल यह है कि ईरान की तैयारी किस स्तर पर है। क्या ईरान मिसाइल से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है? क्या ईरान अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की तैयारी में, या फिर क्या ईरान अब इस युद्ध में रूस को भी शामिल कर लेगा? इन सवालों का आधार बनता है ईरान की आक्रामकता और युद्ध के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक कदम, जिसे हम आपको क्रमवार बताते हैं। ईरानी आर्म फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहमान मोसावी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। उनके रूस दौरे का कारण मॉस्को में एक अहम बैठक को बताया गया है, जो बताता है कि ईरान अब इजराइल और अमेरिका के साथ टकराने से पहले रूस को अपनी स्थिति बता रहा है और जंग में शामिल होने के लिए रूस को भी आमंत्रित कर रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर भी अब आक्रामक नजर आ रहे हैं, के पास कूटनीतिक और रणनीतिक क्षमता दोनों है।
जो बताता है कि ईरान ने कुछ ऐसी तैयारी पहले ही कर रखी है जिससे वो अपने दुश्मनों को पस्त कर सकता है। और अगर ये रूस के बारे में है तो फिर अरब में महाशक्तियों का टकराव महायुद्ध में बदलने का संकेत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।